वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स को कवर करेंगे। इसमें जैसे कि आप पहले से भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आप जानते होंगे, जैसे कि उनमें से है कॉस माइनस एक्स। अगर निगेटिव में एंगल रहता है तो क्या हो जाता है, ये कॉस एक्स ही रहता है। और अगर साइन माइनस का एक्स होता है, यहाँ पे वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन वाई, हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए साइन माइनस का वाई इज इक्वल्स टू माइनस का साइन वाई होता है। अब एक और ऐसे फॉर्मूला होता है, 10th में आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये आपने 10th में पढ़ा था। और एक होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1 इज इक्वल, यानी कि सेक स्क्वायर माइनस का tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एंगल रहता है, जैसे कि थीटा, हम उस समय जब 10th में थे तब हम थीटा यूज़ करते थे। अब यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक्स आप लेट कर लीजिएगा। वो जैसे कि अगर मैं वो बार तो वो डिसरप्ट होता है, इसी वजह से मैं एंगल नहीं लिखूँगा, बस वो साइंस लिख दूँगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिख दूँगा। यहाँ पे आप लेट कर लीजिएगा, जैसे कि ये एक्स एंगल, सेक स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आप थीटा या फिर एक्स वाई कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है और वेरिएबल को हम लोग 10th में उसमें थीटा के रूप में यूज़ करते थे। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला। एक और होता है, जैसे कि 1 प्लस का कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक, ये भी होता है। तो ऐसे और भी होते हैं फार्मूलाज। तो अब हम इन फार्मूलाज को नहीं, एक एक्स्ट्रा फार्मूला है, जैसे कि यहाँ पे तो एक ही एंगल आपका आ रहा था, लेकिन अगर आपका x प्लस का y दे दिया जाए, यानी कि दो एंगल का सम दे दिया जाए, उसका आपको निकल, जैसे कि cos 135 को निकालना है, cos 135 का, ठीक है। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं आप, cos 135 में से 40 यहाँ पे आप 90 और प्लस का 45 कर सकते हैं, या फिर 45 प्लस का 90 वो भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे cos x प्लस का y, यानी कि x और y का सम का वैल्यू क्या होगी, इससे आप निकाल सकते हैं। आपको 135 की वैल्यू नहीं याद थी, लेकिन तो भी आप cos 135 की वैल्यू किसके बराबर होगी, cos 90 प्लस का 45 डिग्री एंगल, यही तो आप जो हम फॉर्मूला भी x प्लस का y का फॉर्मूला जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं, उसकी मदद से आप कितना भी अगर रहेगा तो वो आप निकाल ले जाएंगे। तो इस तरह हम 10th में कितना तक याद रखते थे। अब मैक्सिमम यहाँ पे 11th में आपके एनसीईआरटी बुक में टेबल दिया हुआ है, तो उसमें 180 तक दिया हुआ है, तो आप मैक्सिमम 180 तक याद कर लेंगे। लेकिन उससे अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे, तो ये है क्वेश्चन। तो अब हम उस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। तो वो फॉर्मूला है आपका, इसे इरेज कर दें क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, और ये आपको टिप पे होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूले है। और इस जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, यानी कि 11 में ये चैप्टर में है, लेकिन ये बहुत आप आगे चल के डीप में पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। अभी तो हम ओवरव्यू ही ले रहे हैं बस। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एंगल अब इसी टाइम इसका भी इंक खत्म होना था, कोई बात नहीं, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ।
इसका क्या होता है फॉर्मूला, वो हमें देखना है। इसके लिए आपको एक फिगर आपको देखना पड़ेगा। वो क्या, इस फिगर से ही हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इस फॉर्मूले को हम प्रूफ करने वाले हैं, प्रूफ नहीं निकालने वाले हैं। प्रूफ और डिराइव करने में अंतर होता है क्या, कि जो जैसे कि आपको वो आइडेंटिटी मालूम है, आपको वो बताना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि ये ऐसा होता है। और डिराइव यानी कि आपको मालूम नहीं है वो किसके बराबर है, आपको मालूम नहीं है वो किसके बराबर है, आपको वो बताना रहता है कि ये इस तरीके से इसके बराबर हो गया, आप उसे डिराइव कर रहे हैं। और प्रूफ में क्या होता है, प्रूफ में आपको मालूम रहता है कि ये हमें लाना है, और कैसे लाना है वो दिखाना है कि ये बराबर हैं। तो ये डिफरेंस है प्रूफ और डिराइव करने में। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। इसके लिए हम एक यूनिट सर्कल लेंगे, एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं। सर्कल वैसे मुझसे उतना अच्छा बनता नहीं है, क्योंकि मेरा जो आर्ट है वो थोड़ा सा खराब है। अब ये देखिए, जैसे कि ये आपका सर्कल है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही एक्यूरेट लग रहा है, तो ये एक यूनिट सर्कल है। इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा 1,0। हम इसे इस तरीके से लेंगे, cos x माइनस कॉमा साइन वाई साइन एक्स, सॉरी cos x माइनस का साइन x। अब जैसे कि यहाँ पे cos यानी कि एंगल 0 है, तो cos x की जगह रखेंगे तो आपको 1 रिजल्ट मिलेगा, और साइन 0 करेंगे तो आपको 0 मिलता है। तो इस वजह से ये 1,0, या फिर ये यूनिट सर्कल है, इस वजह से भी ये ऐसा है। अब ये वाला पॉइंट क्या होगा, अब ये वाला पॉइंट को हम नहीं लिखते हैं, एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं। कैसा फिगर वो हम देखते हैं। जैसे कि दो ट्राइंगल्स यहाँ पे रहेंगे, कौन कौन से, रुकिए अभी मैं इसे प्रूफ करता हूँ। ये है, और फिर एक है ये यक्स एंगल है, ये यक्स एंगल है, और ये लेट कर लीजिए आप P1, ये लेट कर लीजिए आप P1, और यहाँ पे आप लेट कर लीजिए क्या P2। ये वाला पॉइंट आपका P2 है, और ये वाला पॉइंट आपका P3 है। और एक और पॉइंट आप लेट कर लीजिए, जैसे कि ये लेट कर लीजिए, ये P4 है, ये आप लेट कर लीजिए। और P1 ये बना आपका, और ये P4, चलिए ऐसे, फिर ये ऐसे, तो ये आपका फिगर है। अब इसमें अब कुछ होंगे, और अब तब ये वाला है एंगल Y। अब अंदर नहीं लिखेंगे हम इसे बाहर ही एंगल रिप्रेजेंट करते, बाहर ही सही रहेगा। बाहर कैसे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ना, जितना आप समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, ये बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो ये सब आपके लिए, बस जब तक आपको ये नहीं आ रहा तब तक आपको ये कठिन लगेगा। अब जैसे ही आपको इसमें फॉर्मूला, आपको जैसे ही प्रूफ मालूम, अरे ये तो बहुत आसान था, ये तो 10th के सारे कॉन्सेप्ट्स को लगा के ये प्रूफ हो चुका, आपको दिखने में लगेगा यहाँ, ये मैं मानता हूँ कि ये बड़े फॉर्मूलेज हैं, लेकिन ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 11th में, ये 10th बेस्ड ही तो है, लेकिन भले उसमें उसके सारे फॉर्मूलेज यूज़ हो जाते हों, तब ये प्रूफ हो रहा, आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे, इसलिए आपको ये दिक्कत आ रहा है। और अगर आपको 10th के सभी फॉर्मूलेज याद हैं तो आपको
आपको ये समझने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा मतलब ये है कि आप ये आसानी से समझ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए आप, और ये सॉरी एक लाइन में ड्रॉ करना भूल गया था, ये भी ना चलता ही नहीं है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, यक्स एंगल है। और यहाँ से लेके कहाँ तक, ये यहाँ तक वाई एंगल है। यानी कि ये वाला पॉइंट लेंगे तो ये वाला एंगल आपका वाई होगा, और ये एंगल आपका यक्स होगा। ये वाला एंगल नहीं है, ये सॉरी मैंने वो गलती से कर दिया है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब और एंगल भी हैं, जैसे कि अब ये वाला एंगल, जैसे कि ये अब यहाँ से P4 से लेके P2 तक, सॉरी P2 तक नहीं, P3 तक, ये कितना है, -y। अब ये -y क्यों हुआ, मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको। क्या कि मेजर में टाइप्स ऑफ एंगल, यहाँ पे अब जैसे कि हम वैसे नहीं डिवाइड करते हैं, जैसे कि आप एक्यूट एंगल, राइट एंगल ऐसे नहीं करते हैं। हम निगेटिव और पॉजिटिव की तरह से, यानी कि अगर कोई भी एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई एंगल मूव किया तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल। और अगर क्लॉकवाइज, जैसे कि ये क्लॉकवाइज क्या, क्लॉकवाइज में आपका निगेटिव होता है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये निगेटिव एंगल बनेगा, और ये y के बराबर है। यानी किसी क्वांटिटी सेम है, बस डायरेक्शन का फर्क है। ये बात क्लियर है। तो अब ये क्या है, हाँ वो असल में इंक वो ज़्यादा वहाँ पे हो गया है ना डेंसिटी, तो वो चल रहा है तो वो मिट जा रहा है, इसी वजह से। तो आप समझ जाइएगा। तो ऐसे हमें फिगर की उतनी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कि इसमें मैं समझा सकूँ आपको। अब यहाँ पे आपका क्या है, ठीक है। तो अब क्या है, आप अगर अब इन पॉइंट्स को लिखिए। ये P1 है, तो ये क्या होगा, cos x, sin y, sin x, क्योंकि हम वही तो ले रहे हैं। यही तो, जैसे कि यहाँ पे भी cos x, sin x, सारे में हम सारे पॉइंट पे cos x, sin x, ये बार y निकल जा रहा है sin y। तो अब मैं कभी गलत बोलूँगा, लेकिन मैं उसे ज़रूर सुधारूँगा। तो अब ये P2 क्या हो गया, तब ये x एंगल प्लस का y एंगल, ये देखिए ये ओरिजिन से ये x प्लस का y है, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos x प्लस का y, कॉमा, अब ये उधर होगा नहीं, इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ sin x प्लस का y, ये आपका बन चुका। और P3 क्या होगा, cos माइनस का y, sin माइनस का y, cos माइनस का y और कॉमा sin माइनस का y। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी डेंसिटी हो गई है, यानी कि वो ज़्यादा एक ही जगह पे, कुछ ही जगह में मैं ज़्यादा लिख जाऊँ, ये तो आपको समझ नहीं, लेकिन मैं बोल के आपको समझाऊंगा। तो अब यहाँ पे देखिए सारे पॉइंट्स आप लिख लिए। अगर आप ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, P1 से P3 तक का डिस्टेंस निकालें, तो क्या होगा उसे हम देखते हैं। तो आपका P1 क्या है, cos x माइनस का साइन। अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। और x और y, y जो हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं वो है। अब जैसे कि आप आगे चल के पढ़ेंगे 11th में, ये इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो ये शायद 11th में या फिर 12th में है, ये इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल। अब यहाँ पे डिस्टेंस अगर कोई 3D में आ जाए,
किसी भी दो पॉइंट्स में आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसके लिए भी वहाँ पे फॉर्मूला है, जैसे कि x1 माइनस का x2 माइनस का z1 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 माइनस का y3 उसका होल स्क्वायर प्लस का ऐसे ही z का होल स्क्वायर। तो अब फिर इस वजह से आप वो आगे लेकिन आप पढ़ेंगे उसके बारे में। अब यहाँ पे x1 क्या है, ये होगा, अगर हम डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते हैं हम, तो इधर से रूट कैंसल और ये स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे आपका क्या है, P1 P3 सॉरी P1 P3 एक सेकेंड मैं थोड़ा और पास, क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाएगा। P1 P3 डिस्टेंस है और इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये रूट तक कैंसिल हो गया और x1 माइनस का x2 करेंगे। x1 क्या है आपका, x1 क्या है cos x। अब यहाँ पे आप x1 और y1 या फिर x2 और y2 किसी को भी आप लेट कर सकते हैं। अब ये नहीं कि आपको y वाले को x लेट कर लें, आप y1 या y2 y में से किसी को आप लेट कर सकते हैं। तो ये x1 माइनस का x2 है, तो x1 क्या होगा cos y, cos x है, तो cos x ये cos x माइनस का, अब यहाँ पे x2 क्या होगा, x2 अब यहाँ पे P3 वाले पॉइंट पे देखिए cos माइनस का y है, cos माइनस का y क्या होता है, cos माइनस का x रहता था तो हम cos x कर लेते थे। अब यहाँ पे cos माइनस का y है तो cos y हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इस वजह से हम डायरेक्ट वही वैल्यू पुट कर देंगे, cos x माइनस का cos y, ये इसका होल स्क्वायर। अब इतना तो आप 11 में आप पहुंच चुके हैं, तो इतना आपको होना चाहिए कि आप मन में कैलकुलेशन कर सकें। क्या कि ये माइनस का y है तो माइनस प्लस का होगा, तो प्लस माइनस माइनस ही रहता है, तो इस वजह से ये ऐसा ही है। अब प्लस, अब y1 माइनस का y2 करेंगे, y1 क्या हो गया अब साइन x, और y2 क्या है साइन माइनस का y, ये है ना। तो अब इसे लिख लेते हैं हम साइन x माइनस का, अब माइनस का साइन y माइनस का साइन y होता था, अब माइनस पहले से है और माइनस बाद में भी आएगा, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव क्या साइन y। ये बात क्लियर है। तो अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये P1 P3 का डिस्टेंस का स्क्वायर में आ जाएगा। ये बात सिंपल है। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि अब इसका होल स्क्वायर करिए, होल स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर का y और माइनस का 2 cos x इंटू cos y, ये है आपका। अब इसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, वो लेकिन बाद में काम आएगा, वो नहीं है। अब यहाँ पे प्लस, अब साइन का होल स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर x प्लस का, अब ये साइन स्क्वायर y, ये हो गया आपका। और क्या रह गया माइनस का, अब प्लस का 2 साइन x, 2 साइन x साइन y, ये हो गया आपका cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, क्या होगा 1 हो जाएगा, और साइन cos स्क्वायर y साइन स्क्वायर y ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि एंगल सेम है। ये बात क्लियर है। तो यानी कि ये 1 हो जाएगा और ये वाला 1 हो जाएगा, तो यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा। और बचा क्या आपका माइनस का 2 cos x, यहाँ पे सॉरी 2 cos x इंटू cos y जे, और प्लस का 2, हाँ ठीक है,
साइन एक्स साइन एक्स साइन वाई, ये हो गया आपका। अब ये 2 है, 2 का 2 ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे -2 कॉमन कर लीजिए। जब यहाँ पे -2 करेंगे तो ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा तो ये क्या हो जाएगा, cos x cos y, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा ये, क्योंकि प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे आ गया तो ये हो जाएगा ऐसा, माइनस का 2 साइन x, यहाँ पे x मैं लिखना भूल गया था, वो आप फीड रखिए, साइन y। तो ये आपका हो चुका। अब माइनस का 2 तो नहीं रहेगा, बस माइनस का रहेगा, ये बात, क्योंकि 2 तो कॉमन हो चुका है। अब ये हो चुका। अब ये रिजल्ट आया P1 P3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P1 P3 का होल स्क्वायर। ये बराबर रहेगा, ये बराबर रहेगा P4 P2 के डिस्टेंस के होल स्क्वायर के डिस्टेंस, क्योंकि P1 P2 P1 P3 और P2 P4 के बीच का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। कैसे? अब आप ये पूछेंगे, आपने 9th में पढ़ा होगा कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, उसका भी यहाँ पे यूज होगा। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, कैसे? अब उसे देख लो, उसके लिए 3 प्रॉपर्टीज होते हैं, वो देखिए। यहाँ पे y है, ये इतना y है, वो डायरेक्शन की वजह से मैंने बताया, ये डायरेक्शन की वजह से बस ये निगेटिव, लेकिन क्वांटिटी तो सेम ही है। तो ये y प्लस का ये देखिए, ये वाला, ये इस ट्रायंगल में आएगा, तो इसको मान लीजिए लेट कर लीजिए z एंगल है ये, तो ये z माइनस का y, और ये वाला तब क्या हो जाएगा, y प्लस का z प्लस का z। वैसे तो ये भी प्लस ही है, वैसे तो ये भी प्लस ही है, लेकिन यहाँ पे बस डायरेक्शन का फर्क है, यानी कि ये दोनों एंगल सेम हो गया, एंगल सेम हो गया। और ये वाला साइड इक्वल रहेंगे। कैसे? क्योंकि ये रेडियस है, ये सर्कल है ना, तो इसके रेडियस है, इसके रेडियस है, तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल रहेंगे। और ये वाला भी इक्वल हो गया, यानी कि 2 साइड इक्वल और एक एंगल इक्वल, तो यस प्रॉपर्टी के थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। और यहाँ पे आपके बुक में दिया भी है दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो वो इक्वल कर दिया है, तो वो उसमें ब्रैकेट में करके पूछा y, तो आप y का जवाब दे दिए। तो अब तो ये आपका P1 P3 का होल स्क्वायर आ चुका। तब इसे हम इरेज कर देते हैं। अब हम P1, अब बस इसी को रखेंगे हम, और P1 P2 P4 का होल स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। आपको ये जरूर बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये इजी बहुत है। अब मैं इस डिस्टेंस फॉर्मूला को भी इरेज कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपको टिप पे होना चाहिए। सॉरी, ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी मैंने इरेज कर दिया। और ये क्या था, cos x प्लस का y था, तो cos x प्लस का y क्या होगा, तो इसी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो लाना था मैं, इस वजह से वो है cos x प्लस का y है। तो ये हो गया अब आपका। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, P2 P4। अब फिर से वही P2 P4 का होल स्क्वायर कर दीजिए, P2 P4 का स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल्स टू, अब क्या, अब पॉइंट्स को लिख लेते हैं। अब क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। तो अब x1 माइनस का x2 करिए, x1 यहाँ पे क्या है, x1 यहाँ पे P2 को हम सबसे पहले लेट करते हैं, तो cos x प्लस का y, तो ये क्या है, cos x प्लस का y, cos x प्लस का y। अब माइनस में होता है, और माइनस क्या, x2। अब में हमने शायद ये P4 को नहीं लिखा है,
तो अब P4 को लिखना रह गया है बस। अब P4 क्या होगा? P4 क्या होगा? सिंपल बात है कि ये आपका P4 ये ओरिजिन रिलेट कर लीजिए, ये यानी कि ये P4 क्या है? ये वाला ही पॉइंट है, ये वाला ही पॉइंट आप लेट कर लीजिए, क्योंकि उस तरह इजी पड़ जाएगा हमें। ठीक है, तो ये है आपका। अब माइनस का 1 करेंगे, माइनस का 1 करेंगे, अब माइनस का 1 करेंगे हम, इस वाले पॉइंट को ही लेट कर लिए। सॉरी, मुझे वो मैंने सोचा था कि वो वाला पॉइंट बाद में लिख लेंगे, लेकिन उसके लिए कोई एंगल हमने है नहीं फाइंड आउट, तो इसी वजह से हम उसी को लेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, अब कॉस एक्स प्लस का वाई माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस का क्या, प्लस में क्या आएगा आपका y1 माइनस का y2, तो y1 क्या है? ये माइनस का 0 करेंगे तो क्या आएगा? साइन एक्स प्लस का y, y का होल स्क्वायर करेंगे, तो इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि माइनस का 0 है, उसका कोई मतलब है नहीं, इससे हमने नहीं लिखा है उसे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? अब cos एक्स प्लस का y का होल स्क्वायर करिए तो क्या आएगा? cos एक्स प्लस के y का होल स्क्वायर, तो ये cos स्क्वायर एक्स प्लस का y हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर प्लस का 1 करेंगे आप, प्लस का 1 करेंगे, और अब फिर साइन, अब इसका अब 2 तो अभी बचा ही है, माइनस का 2 cos एक्स प्लस का y और इंटू 1, वो तो है ही। अब यहाँ पे प्लस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस का y हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का y हो गया, तो अब ये प्लस का ये क्या हो जाएगा आपका? 2, ये तो होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आप, माइनस का अब 2 माइनस का 2 cos एक्स प्लस का y है, एक्स प्लस का y है, एक्स प्लस का y है ना, तो अब cos एक्स प्लस का y है, हाँ ये, और ये क्या हो गया? ये 1 हो गया, तो ये प्लस का 1, सिंपल है। तो अब ये क्या आ गया आपका? P2 P4 का होल स्क्वायर। अब ये और ये इक्वल होंगे, तो इक्वल कर लेते हैं हम, तो अब ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? 2 माइनस का 2 अब यहीं से लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू क्या है? माइनस का 2। अब यहाँ पे 1 को पहले लिख लेते हैं, 1 माइनस का 2 cos एक्स प्लस का y एक्स प्लस का y। एक सेकंड, मैंने एक गलती किया है। क्या गलती किया है? क्योंकि cos स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, और ये 1 यहाँ पे ऑलरेडी था, तो यानी कि 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था, तो ये 2। अब ये cos एक्स प्लस का y होगा, और ये पूरा ब्रैकेट में है, यही तो, ये है आपका। तो अब इसे कंपेयर करिए, आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्लस का 2, अब इधर 2 लाइए। अब यहाँ पे आप एक काम करिए, इस पूरे को इधर ला दीजिए, पूरे को इधर लाइए। अब क्या होगा? और इसको जो है माइनस का 2, ये वाला पोर्शन को इधर ले जाइए, और इन पूरों को इधर लेके आइए। बात क्लियर है? तो अब यहाँ पे ये माइनस का वाला आएगा, इधर प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस का 2 cos एक्स प्लस का y। सिंपल है। तो अब ये प्लस का 2 तो इधर ही है ना, प्लस का 2 है,
-2 तो पहले था, ये पहले वाला है, ये पहले वाला है, और ये फिर ये ट्रांसफर हुआ तो ये पॉजिटिव, और जब ये 2 ट्रांसफर होगा इधर तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव होगा, -2 + 2 कैंसिल। अब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा। ये बात क्लियर है? तो अब ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का इधर तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 2 cos x cos y, cos x cos y, माइनस का sin x sin y। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो अब यहाँ से 2, अभी ये इरेज कर देते हैं, ये भी इरेज कर देते हैं क्योंकि ये कट गया है। ठीक है, तो अब 2 cos x + का y, 2 cos x cos y, ये है मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि 2 जब इधर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या प्रूफ हो चुका, अब आप एक बड़े से फॉर्मूले को जो आपको टफ लग रहा था वो आप प्रूफ कर चुके हैं, यानी कि cos x + का y इज इक्वल्स टू cos x cos y माइनस का sin x sin y। देखिए ये कितनी आसानी से ये आपका प्रूफ हो चुका, कितनी आसानी से। आपका क्या हुआ, डिस्टेंस फार्मूला यूज हुआ, cos स्क्वायर प्लस का sin स्क्वायर x का फार्मूला यूज हुआ। अब जैसे कि cos माइनस का x इज इक्वल टू cos x होता है, और sin माइनस का x माइनस का sin x होता है, ये यूज हुआ। और यहाँ पे ये थोड़ा सा ग्राफ यूज हुआ। अब इसके लिए आपको लगा क्या, कुछ भी नहीं, आपको सारा चीज इजीली आपका आंसर क्या आ चुका, cos x + का y इज इक्वल्स टू cos x cos y माइनस का sin x sin y। और आप इसे जैसे कि अब इतने सारे आगे चल के इन फॉर्मूलाज का बहुत यूज आएगा। तो इसी वजह से आप जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन में आपको जैसे ऐसे सवाल मिलेंगे, जैसे कि sin 2x cos 2x, ऐसे फॉर्मूले, ऐसे आइडेंटिटीज आपको मिलेंगे जो कि जिनका आपको इंटीग्रेशन करना रहेगा। तो उनके फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप इसे ब्रेक कर लेंगे। जैसे कि cos x + y का इंटीग्रेशन दिया है, तो ऐसे मैं लेट कर ले रहा हूँ। अब इस वाले फॉर्म में आप ब्रेक करेंगे और इसका तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो अब क्या होगा, आप cos x + का y, इतने बड़े फॉर्मूला जो आपको टफ लग रहा था वो आप सॉल्व कर चुके हैं। अब ऐसे ही और भी होते हैं। तो अब जैसे कि cos x - का y भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है cos x - का y, उसे देखते हैं हम। ओह सॉरी, मैंने रिजल्ट को इरेज कर दिया। अरे लेकिन तो भी कोई बात नहीं, अब इस ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से बाकी के फॉर्मूला आप प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, cos x - y का आपका निकालना फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे आप रिप्लेस कर दीजिए y को -y से रिप्लेस कर दीजिए। अब कैसे, वो देखिए, cos bx प्लस का ब्रैकेट में -y कर दीजिए, यानी कि जहाँ जहाँ y है वहाँ -y कर दीजिए। और ये x प्लस का के फॉर्म में भी बन चुका, तो आप फॉर्मूला इसका यूज़ कर सकते हैं। क्या, एक और ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि अब इसका ब्रैकेट तो हो चुका है। तो अब ये फॉर्मूले में आप इसे ब्रेक करेंगे तो cos x तो है ही, cos x, अब इंटू, अब cos y है, अब cos y की जगह पे माइनस का cos y, अब cos y क्या हो जाएगा आपका, ये निगेटिव होगा। cos माइनस का y क्या होता है आपका, cos माइनस का y आपका y होता है, सॉरी cos माइनस का y आपका cos y ही होता है, कि माइनस, मैं sin x का बोलने लगा था। तो cos माइनस का y क्या हो जाता है आपका, प्लस का cos x y, तो इंटू cos y हो जाएगा। अब जब रिप्लेस किए तो भी आपका वही रिजल्ट मिल रहा है, तो इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपने रिप्लेस किया वही मिल गया, तो उससे हमें दिक्कत नहीं है। अब माइनस का, अब sin x है तो sin x ही रहे।
साइन, अब यक्स, अब इनटू साइन वाई, साइन वाई है तो अब साइन वाई, वाई के जगह पे आप क्या रखेंगे, माइनस वाई, तो साइन माइनस का वाई माइनस का साइन वाई होता है, तो पहले हम साइन वाई लिख लेते हैं और अब माइनस वाई का ठिकाना करना है। तो ये माइनस वाई है तो पहले से अब ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि कॉस, अब इसे क्या लिख सकते हैं, अब ये माइनस ये हो जाएगा तो ये प्लस हट जाएगा, यक्स माइनस का वाई, कॉस यक्स माइनस का वाई इज इक्वल्स टू कॉस यक्स कॉस वाई प्लस का साइन यक्स साइन वाई। तो ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। अब ऐसे ही आप साइन एक्स प्लस का वाई का करेंगे, अब उसे देखिए, साइन एक्स प्लस का वाई, ये त्रिशूल बन गया मुझसे, तो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे साइन एक्स प्लस का वाई है, अब इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, अब इसका देखिए, अब इसका यूज होगा, तो ये है आपका, अगर आपको ये मालूम है, क्या मालूम है उसे देखिए। अब इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स, मान लीजिए ये लेट कर लिए कुछ तो आएगा, वो हम z मान लेते हैं, तो साइन z इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 माइनस का x होता है, माइनस का x, यानी कि यहाँ पे x यहाँ पे z हो गया है, तब क्या होगा, तो कॉस पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, अब कॉस पाई बाई 2 माइनस का x ये होता, अब x के यानी कि z होगा, अब z की जगह पे आप क्या क्या है, x प्लस का y है, हाँ x प्लस का y है, x प्लस का y है, अब ये है तो अब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x माइनस का y हो जाएगा, तो ये आपका बन चुका है। और इसे लेट कर लीजिए x पाई बाई 2 माइनस का x, इसे x लेट कर लीजिए तो कॉस x, अब x के यहाँ पे ये है, अब x को आप पाई बाई 2 माइनस का x से रिप्लेस कर देंगे तो साइन x प्लस का y का फॉर्मूला आपको बन के आ जाएगा। अब कॉस पाई बाई 2 माइनस का x, अब ये आपका x हो गया माइनस का y, तो ये आप फॉर्मूला अप्लाई करके आप साइन x प्लस का y का निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही आपका साइन प्लस का y का आ गया, अब माइनस का y का करेंगे, साइन माइनस का y का आ जाएगा, अब x माइनस वाई यहाँ पे करेंगे तो जब अब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पहले से था तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का y हो जाएगा, तो अब इसे कॉस x प्लस का y वाला फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे बस यहाँ पे x के यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस का x रिप्लेस करके आप साइन x माइनस वाई का भी निकाल लेंगे। अब इसी के साथ तो हम नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि अब tan x का, फिर cot x का, और अब यहाँ पे साइन 2x cos 2x अभी और भी हैं, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।